हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आइडियल एजुकेशन क्लास। स्टूडेंट्स, आज की क्लास 12th के मैक्रो इकोनॉमिक्स की है और टॉपिक है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। स्टूडेंट्स, इसके अलावा जितने भी नेक्स्ट लेक्चर आएंगे सभी के सभी मेरे वन शॉट लेक्चर होंगे। ये भी मेरा वन शॉट लेक्चर है क्योंकि हमारे बोर्ड एग्जाम काफी पास आ रहे हैं, तो रैपिड रिवीजन में आपके सारे लेक्चर को, सारे टॉपिक्स को मैं वन शॉट में ही खत्म कर दूंगा ताकि आप लोग अपने एग्जाम पे फोकस कर पाए। ठीक है, तो आज का मेरा लेक्चर क्या है स्टूडेंट्स? क्लास 12th का नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स है। तो इसको शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। अच्छा, शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स हमें से कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझना जरूरी है, ठीक है ना? क्योंकि जब भी तो क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाएंगे, जो हमारी प्रॉब्लम्स है जब भी सॉल्व हो पाएगी, क्योंकि बेसिक आना जरूरी है। तो देखो स्टूडेंट्स, सपोज हमें चार चीजें ध्यान रखनी है। कितनी? चार चीजें। वो चार चीजें कौन सी हैं? सबसे पहले आपको ग्रॉस क्या ध्यान रखना है स्टूडेंट्स? ग्रॉस, मैं पेन सिलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है ना? ग्रॉस और नेट, साथ ही इसके डोमेस्टिक और डोमेस्टिक के साथ नेशनल, ठीक है ना? डोमेस्टिक एंड नेशनल, एंड देन प्रोडक्ट और इधर है मेरा फैक्टर कॉस्ट। क्या स्टूडेंट्स? फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। ठीक है स्टूडेंट्स, फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। ठीक है, ये चार चीजें हमें ध्यान में रखना है। अब देखो स्टूडेंट्स, जब हम ग्रॉस से नेट पे आएंगे, तो माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। माइनस क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन। और जब नेट से ग्रॉस पे जाएंगे तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन। ठीक है ना? प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन। ठीक है स्टूडेंट्स? अच्छा, इसी तरीके से जब हम नेशनल से डोमेस्टिक पे आएंगे और डोमेस्टिक से नेशनल पे आएंगे तो चीजें यहां पे भी प्लस माइनस होगी। जब हम डोमेस्टिक से नेशनल पे आते हैं स्टूडेंट्स, तो यहां पे मेरा क्या हो जाएगा? प्लस होगा NFIA, प्लस होगा NFIA। ठीक है ना? और जब हम नेशनल से डोमेस्टिक पे जाएंगे तो माइनस होगा मेरा क्या? NFIA, माइनस होगा NFIA, माइनस NFIA। ठीक है स्टूडेंट्स? अच्छा, इसके बाद क्या है मेरे पास? प्रोडक्ट और प्रोडक्ट। देखो दोनों जगह क्या है? यहाँ पे प्रोडक्ट है, दोनों जगह प्रोडक्ट है कि नहीं? तो इस केस में क्या रहेगा? नो चेंज। इस केस में क्या रहेगा स्टूडेंट्स? नो चेंज। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पे नो चेंज। ठीक है, क्योंकि दोनों जगह प्रोडक्ट है तो नो चेंज। अच्छा, अगला क्या है मेरे पास? फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आते हैं तो क्या होता है मेरा? प्लस होता है NIT, प्लस होता है NIT। और जब मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाते हैं स्टूडेंट्स, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाते हैं तो माइनस होता है NIT। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहां पे दो चीजें हमें समझना और जरूरी है। कभी कभी क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट NFIA नहीं गिवन होता है, ना ही NIT गिवन होता है। तो उस केस में क्या करेंगे स्टूडेंट्स? देखो, जैसे NFIA हमें गिवन नहीं है तो कैसे निकालेंगे इसको? फीफा माइनस फीटा। शॉर्ट फॉर्म में याद करने का, फुल फॉर्म भी मैं बता दूंगा। क्या करेंगे? फीफा माइनस फीटा। ठीक है ना? फीफा का मतलब होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फीटा का मतलब होता है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। इन दोनों का जब आप डिफरेंस निकाल दोगे तो डिफरेंस आने के बाद आपका NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये हमारे पास आ चुका होगा। ठीक है। अच्छा, अब हमें NIT को समझना है। NIT देखो स्टूडेंट्स, अगर NIT हमें नहीं गिवन है तो NIT कैसे निकालेंगे? NIT निकालने के लिए हमें IT माइनस सब्सिडी करना पड़ेगा। क्या? IT माइनस सब्सिडी। IT माइनस सब्सिडी। IT का मतलब होता है इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर जब आप ऐसा कर दोगे तो क्या हो जाएगा? आपका NIT निकल के आ जाएगा। इन चीजों को ध्यान रखना है, आपका नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। किसी भी चीज को आपको दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और मैं इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन अभी सॉल्व करवाऊंगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो एक, मैं बोर्ड से थोड़ा साइड हो जाता हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहला क्वेश्चन जिसको आता है, बहुत अच्छी बात है, वो वीडियो पॉज करके जरूर करना और अपना आंसर यहां पे मैच करना जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे है। जिसको आता है वो जरूर वीडियो पॉज करे और खुद ट्राई करे क्वेश्चन को। ठीक है ना? मैं सॉल्व करने जा रहा हूं ये वाला क्वेश्चन। क्या कह रहा है? कैलकुलेट GNP एट FC, यानी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। हमें GNP निकालना है, किस पे? फैक्टर कॉस्ट पे निकालना है। हमें क्या गिवन है? NDP एट MP गिवन है। ठीक है ना? क्या गिवन है? NDP एट MP।
एनडीपी एट एमपी गिवन है, ठीक है, एनडीपी एट एमपी कितना गिवन है स्टूडेंट्स, 80,000 है ना, ठीक है। और निकालना क्या है हमें, जीएनपी एट एफसी निकालना है, ठीक है ना। इसको शॉर्ट फॉर्म में मैंने ऐसे लिख दिया स्टूडेंट्स, ठीक है ना। क्या निकालना है हमें, जीएनपी एट एफसी, गिवन क्या है, एनडीपी एट एमपी। अब ध्यान से देखो, जो जो चीजें मैंने बताई थी उसको ध्यान रखना है आपको। अच्छा, शुरुआत वाला जो एन होता है ध्यान रखना स्टूडेंट्स, वो नेट होता है, और जो बीच वाला एन होता है, जैसे मान लो कभी कभी आपने देखा होगा एनएनपी एट एमपी लिखा रहता है या एनएनपी एट एफसी रहता है, तो देखो मिडल में एन आ रहा है ना, तो ये वाला एन होता है, ये नेशनल होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो शुरुआत वाला एन होता है ये क्या होता है, नेट होता है। तो अभी फर्स्ट में क्या आ रहा है, शुरुआत में एन आ रहा है ना, तो शुरुआत में जो एन आ रहा है वो क्या है, नेट है। जब हम नेट से ग्रॉस पे आएंगे, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था क्या होगा, नेट से ग्रॉस पे आएंगे तो क्या होगा, नेट से ग्रॉस पे जाएंगे तो क्या होगा, प्लस होगा डेप्रिसिएशन, क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। तो प्लस कर दो यहां पे डेप्रिसिएशन को, ठीक है ना। और डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे तो क्या होगा, देखो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे तो क्या होगा, प्लस होगा एनएफआईए, क्या होगा, प्लस होगा एनएफआईए, ठीक है स्टूडेंट्स। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे तो क्या होगा, प्लस होगा एनएफआईए। आगे पी इधर भी दोनों जगह सेम है, नो चेंज, कुछ होगा ही नहीं। मार्केट प्राइस से मार्केट प्राइस दोनों जगह सेम है, तो कुछ चेंज होगा ही नहीं। वैल्यू पुट अप करो एंड सॉल्व करो, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एनडीपी एट एमपी कितना है, 80,000, डेप्रिसिएशन 4950, एनएफआईए देखो, एनएफआईए डायरेक्ट गिवन नहीं है स्टूडेंट्स, हमारे पास डायरेक्ट गिवन नहीं है। तो मैंने क्या बताया था, जब डायरेक्ट गिवन नहीं है एनएफआईए, तो पिछली स्लाइड, बार बार नहीं दिखाऊंगा पिछली स्लाइड, ठीक है, कॉपी में कहीं ना कहीं राइट डाउन जरूर करके रखना। आईटी माइनस सब्सिडी, क्या है, आईटी माइनस सब्सिडी, ठीक है। तो आईटी माइनस सब्सिडी कर दो, आईटी कितना गिवन है स्टूडेंट्स, 10,600, और माइनस कर दो इसमें से क्या, सब्सिडी 1770, ठीक है। अपनी कैलकुलेशन थोड़ी सी आप लोग अच्छी रखना, मैं तो यहां कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकता हूं, पर आप लोगों को अलाउड नहीं है, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अपनी कैलकुलेशन बहुत अच्छी रखना आप लोग, 4950, ठीक है। तो इन सबको ऐड करना है, उसको लेस करना है, फिर इन सब में ऐड कर देंगे तो कितना आ रहा है, 1 मिनट देना स्टूडेंट्स, फटाफट कैलकुलेट हो जाएगा। क्या है, 80,000 4950 एंड देन डिफरेंस कितना है उसका, आपका 10,0600 माइनस 1770, 8830, 80,000, 80,000, 4950, आपका आ रहा है 93,780। कितना आंसर है स्टूडेंट्स, 93,780। ये क्या है आपका, जीएनपी एट एमपी। आया कैसे, सारी चीजें देखो सामने है आपके, इसके थ्रू आया है। इस पे आप लोग कमांड कर लो, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और जिस किसी ने भी वीडियो पोस्ट करके करा होगा, अगर उसका ये आंसर आ रहा है तो बिल्कुल ठीक है, वो सही ट्रैक पे जा रहा है, रिवीजन पे। नहीं आ रहा है तो बेटा थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है, फ्री के मार्क्स होते हैं सारे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। अगेन जिसको ये आता है वीडियो पोस्ट करे एंड क्वेश्चन को सॉल्व करे। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम। अब मैं फॉर्मूले वाला पेज बार बार ओपन नहीं करूंगा, डायरेक्ट सॉल्व करूंगा। क्या निकालना है, डोमेस्टिक इनकम। अच्छा स्टूडेंट्स, डोमेस्टिक इनकम निकालने का मतलब क्या होता है, एनडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एफसी। तो हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स, एनडीपी एट एफसी निकालना है, एनडीपी एट एफसी। गिवन क्या है अपने को, जी देखो ध्यान से, जी एन पी एट एम पी, है ना, क्या गिवन है, जी एन पी एट एम पी। जी से कहां जाना है, एन पे जाना है, प्लस एनएफआईए, ठीक है स्टूडेंट्स। एन से कहां जाना है, डी पे जाना है, ओहो, है ना, ठीक, क्या गलत किया, गलत कर दिया स्टूडेंट्स, एक चीज गलत हो गया, सॉरी स्टूडेंट्स। जी से कहां पे आना है, ग्रोथ से कहां पे आना है, नेट पे आना है, तो माइनस होगा डेप्रिसिएशन, ठीक है, गलत हो गया था, इसको सही कर लेना आप लोग। ग्रोथ से कहां पे आना है, नेट पे आना है, तो माइनस होगा डेप्रिसिएशन। और नेट से कहां पे आना है, डोमेस्टिक पे आना है, तो माइनस होगा
NFIA, प्रोडक्ट सेम है हमारे पास, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है तो क्या होगा माइनस NIT। यहां पे तो सब कुछ माइनस हो रहा है। वैल्यू क्या है GNP एट MP की 58350 और डेप्रिसिएशन क्या है स्टूडेंट्स मेरे पास 1625 और NFIA क्या है स्टूडेंट्स मेरे पास, NFIA भी डायरेक्ट गिवन है, क्या बात है, पर माइनस में है। NIT अगेन NIT डायरेक्ट गिवन नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है, NIT अपने पास डायरेक्ट नहीं है। क्या करेंगे IT माइनस सब्सिडी करेंगे तो 2590 माइनस 1540, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 58350 माइनस माइनस प्लस 240, इसको लेस करके निकालो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, कैलकुलेट करते हैं। आप लोगों को नहीं है भैया परमिशन कैलकुलेटर की यूज करने की, माइनस 1540 हमारे पास स्टूडेंट्स आया 1540। अब इन सबका कैलकुलेशन कर दो, 58350 प्लस 240 माइनस 1625 अगेन माइनस 1050, क्या है स्टूडेंट्स मेरे पास 55195। ये क्या है आपका NDP एट FC है, डोमेस्टिक इनकम है, ठीक है स्टूडेंट्स। जिस किसी ने भी वीडियो पोस्ट करके करा था अगर उसका ये आंसर आ रहा है तो बिल्कुल ठीक है, नहीं आ रहा है तो अगेन वही चीज, बच्चा आपको बहुत ज्यादा रिवीजन की जरूरत है, ठीक है। अगर ऐसे इजी क्वेश्चन अगर आप गलत करोगे तो इसके एडवांस क्वेश्चन में तो आपको और ज्यादा दिक्कत आएगी, और जब हम इसके नेक्स्ट चैप्टर पे पहुंचेंगे मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, फिर तो वहां पे आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। पर जिसको आ रहा है उसके लिए बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट्स, ठीक है, वो सही ट्रैक पे है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, अगेन डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। फटाफट से इसको सॉल्व करो वीडियो पोस्ट करके, फटाफट से। क्या ये होमवर्क में ही दे दूं, करोगे होमवर्क में, कमेंट में आंसर बताना सभी, ठीक है। जिसका आंसर ठीक होगा कमेंट में उसके आंसर पे लाइक होगा, ठीक है, जरूर बताना। इसमें दो चीजें निकालनी है, नेशनल इनकम भी निकालना है और डोमेस्टिक इनकम भी निकालना है। डोमेस्टिक इनकम बता चुका हूं क्या होता है, NDP एट FC, और क्या निकालना है, नेशनल इनकम निकालना है। नेशनल इनकम क्या होता है बच्चा, NNP एट FC, ठीक है, ये दोनों चीज निकालना है। आपको दिया क्या है, GDP एट MP। अच्छा चलो ये मैं सॉल्व कर देता हूं, NNP एट FC सॉल्व कर देता हूं, NDP एट FC बताना, जिसका आंसर ठीक होगा उसके आंसर को लाइक होगा कमेंट में, ठीक है। ओके देखो क्या निकालना है, NNP एट FC निकालना है ना, NNP एट FC, NNP एट FC निकालना स्टूडेंट्स, ठीक है। NNP एट FC में मेरे को गिवन क्या है, GDP एट MP। G से N पे शिफ्ट होंगे, ग्रोथ से नेट पे शिफ्ट होंगे स्टूडेंट्स, तो क्या होगा माइनस डेप, ठीक है। डोमेस्टिक से नेशनल पे शिफ्ट होंगे तो प्लस NFIA, ठीक है। और PP सेम है, FC है ये, PP सेम है ना। MP से FC पे शिफ्ट होंगे तो माइनस आपका हो जाएगा NIT। वैल्यू पुट अप एंड देन सॉल्व, हो गया। मेन आपको यही तो समझना है क्या प्लस माइनस करना है, और ये आएगा कैसे, ये आपका आएगा जो मैंने फॉर्मूले वाला आपको पेज बताया था, इससे दिख रहा है ना, ये ब्रह्मास्त्र, सारे क्वेश्चंस का ये आपका रामबाण है, ठीक है। इसको अगर आप ध्यान कर लोगे तो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू पुट करते हैं यहां पर, क्या है GDP एट MP 70150। डेप्रिसिएशन है आपका, कहां है डेप्रिसिएशन, अच्छा डेप्रिसिएशन का स्टूडेंट्स एक अनदर नाम भी होता है, इसको ध्यान रखना, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। मैंने क्वेश्चंस ऐसे ऐसे लिए हैं ताकि आपके सभी तरह के डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल कितना है स्टूडेंट्स, डेप्रिसिएशन ही है 3100 3100। NFIA फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, अच्छा देखो स्टूडेंट्स मेरे पास यहाँ पे NFIA डायरेक्ट गिवन नहीं है, मुझे क्या गिवन है, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड गिवन है, और फैक्टर इनकम टू एब्रोड गिवन है। इसका शॉर्ट फॉर्म बनाओ, क्या बनेगा, FIFA, फीफा, FITA क्या बना, फीटा। क्या बताया था मैंने, NFIA नहीं गिवन है तो कैसे निकलेगा, फीफा माइनस फीटा, क्या है ये, है ना। तो कर दो फीफा माइनस फीटा स्टूडेंट्स,
थोड़ा सा इसको हम इधर शिफ्ट कर लेते हैं क्योंकि अपने पास उधर जगह नहीं है ना, इधर इसको नीचे कर लेते हैं। ठीक है, करेंगे इसको यहीं से ही। तो कितना हो गया, 3100 हो गया ये, ठीक है ना। डेप्रीसिएशन प्लस NFI ये कितना है अपने पास, है नहीं, तो फीफा माइनस फीटा, फीफा है 80, फीटा है मेरे पास 300, ठीक है। एंड NIT अगेन, NIT भी नहीं है अपने पास इस क्वेश्चन में, तो ये तो फुल फ्लैश क्वेश्चन टाइप हो गया एक तो, है ना। NIT कैसे निकलेगा, IT माइनस सब्सिडी। व्हाट इज IT? IT इज 5200 एंड सब्सिडी इज 4000। इजी है ना, मुश्किल तो कुछ होता ही नहीं लाइफ में, ठीक है, सब कुछ इजी होता है। 70150 3100, इसको सॉल्व करेंगे तो 8 में से 500 बचेगा, 8 में से 300 लेस करेंगे तो, और इधर 5200 में से 4000 लेस करेंगे तो कितना बचेगा, 1200। कितना, 1200। इन सबको कैलकुलेट कर दो, जो आपके पास आएगा वो नेशनल इनकम होगा, NNP at FC होगा कि नहीं होगा। तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं हम, बट आपको परमिशन नहीं है, ठीक है। तो 70150 माइनस 3100 प्लस 500 माइनस 1200, स्टूडेंट्स आया 66350। कितना आया, 66, कितना आया स्टूडेंट्स, 66350, 350, ठीक है, इजी है ना। स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है। अभी तक हमें एक ही एग्रीगेट गिवन था स्टूडेंट्स, अब ऐसे क्वेश्चंस में हमारे पास वी हैव अ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीगेट एंड द विद दैट एग्रीगेट्स वी हैव टू सॉल्व इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है ना। इजी क्वेश्चन है, अगर आपको कंसेप्ट आते हैं तो सारे क्वेश्चन आप ये सॉल्व कर दोगे। एक देखो एग्रीगेट ये रहा और एक ये रहा। अब यहां पे आप किसी भी एग्रीगेट को लेफ्ट हैंड साइड रखो, किसी भी एग्रीगेट को आप राइट हैंड साइड रखो, मैटर नहीं करता, बस कंसेप्ट आपका अच्छा होना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो क्या गिवन है अपने को, एनडीपी एट FC इक्वल टू जीएनपी स्टूडेंट्स, क्या है, जीएनपी एट MP। बस हो गया अपना काम सॉल्व। G से N पे जाना है, G से N पे जाना है, ग्रॉस से नेट पे जाना है, ग्रॉस से नेट पे जाएंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ग्रॉस से नेट पे जाएंगे तो माइनस होगा आपका डेप्रिसिएशन, ठीक है, माइनस होगा आपका डेप्रिसिएशन। क्या माइनस होगा, डेप्रिसिएशन, ठीक है। और N से D पे जाएंगे, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाएंगे तो माइनस होगा NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये माइनस होगा। प्रोडक्ट सेम है स्टूडेंट्स, MP से FC पर जाएंगे तो क्या होगा, MP से FC पे जाएंगे तो माइनस होगा NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। वैल्यू पुट करो और सॉल्व करो इसको। क्या है अपना NDP एट FC, 55915, 55915। GNP एट MP क्या है अपने पास, 58350, 58350, है ना। डेप्रिसिएशन क्या है मेरे पास, डेप्रिसिएशन अगेन कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल है 1625। NFIA क्या है, NFIA की जगह वही फीफा माइनस फीटा है, क्या है, फीफा माइनस फीटा, ठीक है ना। मेरे पास फिर जगह कम पड़ गई, इसको नीचे करना पड़ेगा सिलेक्ट करके, बस 2 मिनट लगेगा, ठीक है। देखना ही कैसे होगा, रीसेट करना है इसको। हाँ जी सर, तो रीसेट करिए, ये पूरा का पूरा मूव हो गया है। रीसेट का तो ऑप्शन आ रहा है, हाँ ठीक है, हो गया सर, हो गया, ओके ओके ओके, ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, अब कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसको नीचे ले आते हैं, यहाँ पर थोड़ा यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जगह कम थी हमारे पास वहाँ। पेन को सिलेक्ट कर लेते हैं, हाँ।
तो NFIA क्या है? अच्छा NFIA तो रखना है, डेप्रिसिएशन था 1625। NFIA क्या है स्टूडेंट्स मेरे पास? फीफा माइनस फीटा। व्हाट इज फीफा? फीफा इज 625 एंड फीटा इज 865। NIT गिवन है क्या डायरेक्ट? नहीं। IT, अच्छा IT तो निकालना ही है अपने को। वाओ, क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है। और सब्सिडी गिवन है 1540। यहां तक फ्रेम आ रहा है क्या सर? हाँ आ रहा है, ठीक है। पीला कलर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा? दिख रहा है, ओके। क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। ये स्टूडेंट्स क्या है? ये IT है, ठीक है, IT है। सॉल्व करो इसको फटाफट से। 55915 माइनस 58350, इधर आके माइनस हो जाएगा ना, ये इधर आ गया तो इधर मेरे पास क्या है? माइनस का 1625, माइनस का 1625 एंड माइनस कर दो इसको 865, माइनस होगा 625, 0 4 एंड 2, 240 आया स्टूडेंट्स। कितना आया? 240। और कौन सा? माइनस का 240। क्यों? क्योंकि बड़े के साथ माइनस का सिंबल है, इसीलिए यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। IT माइनस का हो गया, माइनस माइनस प्लस 1540, ठीक है। अब सॉल्व कर दो इसको। अगेन वही कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया जाएगा। क्या है? 55915 माइनस 58350, कितना है स्टूडेंट्स मेरे पास? इधर माइनस में 2435, इधर मेरे पास क्या है? माइनस 1625, माइनस माइनस प्लस, माइनस का IT प्लस 1540, ठीक है। सॉल्व करते हैं इधर वाली सारी वैल्यू, इसको भी और इसको भी, देखते क्या आता है। इधर मेरे पास है प्लस में 1540 प्लस 240, ओके, एंड माइनस करेंगे इसमें से 1625, ये आ गया मेरे पास इधर 155 माइनस में IT, और इधर है मेरे पास माइनस का 2435। स्टूडेंट्स इसको मैं ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ, थोड़ा सा देख लेना कितना हो गया। माइनस का 2435 एंड माइनस का 155 इक्वल टू माइनस में IT। माइनस माइनस क्या होता है स्टूडेंट्स? प्लस होता है, तो प्लस कर दो इसको। क्या होगा प्लस होकर के? 2435 एंड प्लस 155, कितना आया? माइनस में 2590, इधर क्या है? माइनस का IT, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, जो आंसर आया वो क्या है? 2590। ये क्या है? आपका IT। जिस किसी ने भी वीडियो पोस्ट करके क्वेश्चन किया होगा, अगर उसका आंसर मैच हो रहा है तो बिल्कुल ठीक है, राइट ट्रैक पे वो बच्चा चल रहा है। जिस किसी का भी आंसर मैच नहीं हुआ है तो प्लीज ध्यान दे क्लास पे, ठीक है। वन शॉट लेक्चर आइए आप ही लोगों के लिए है ना। ओके स्टूडेंट्स, तो बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मे बी शायद ये लास्ट क्वेश्चन होगा। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है। क्या निकालना है? FITA, फीटा। और जिस किसी का भी फीटा आएगा कमेंट में जरूर आंसर बताना, मैं जरूर कमेंट चेक करूंगा, ठीक है। आज नहीं तो कल, अगर कल नहीं चेक कर पाया तो परसों, ठीक है। और जिस किसी का आंसर ठीक होगा उसके कमेंट पे लाइक होगा, ठीक है, मेरे तरफ से, आइडियल एजुकेशन की टीम की तरफ से, ठीक है। और इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट दें और शेयर जरूर करें, ठीक है स्टूडेंट्स। क्योंकि ऐसा वन शॉट लेक्चर यूट्यूब पे और तो स्टूडेंट्स टीचर अपलोड कर रहे होंगे, उनमें से हम भी एक हैं, पर थोड़े से एक नई इनोवेशन के साथ हैं, ठीक है ना। ज्यादा देर की क्लास लेके नहीं आ रहे हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 आवर, उतने देर की भी क्लास नहीं होगी, ठीक है। जो आप वन शॉट लेक्चर देखते होंगे वो मोस्टली टीचर की 1 आवर से ज्यादा चली जाती है, पर 1 आवर की भी नहीं होने दूंगा। छोटे से मैं ही समराइज करूंगा और आपके लिए एक नोट्स का फॉर्म तैयार हो जाएगा, और आपके लिए पूरा बोर्ड का फॉर्मेट ऐसा तैयार रहेगा कि आप लोग 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स करने के लिए कैपेबल हो जाओगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में इसी के मैक्रो इकोनॉमिक्स के किसी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, जय हिंद।